जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बुद्ध पूर्णिमा पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के नाम जारी किया संदेश। कोरोना संकट के बीच धैर्य रखने की अपील। पीएम मोदी बोले, बुद्ध के संदेश पर चलते हुए मदद कर रहा है देश। मानवता की सेवा करने वाले उनके सच्चे अनुयायी। कि भारत निस्वार्थ भाव से संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आज दुनिया भर के कोरोना वॉरियर्स को किया जा रहा है सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया की मदद कर रहा है भारत। पीएम ने कहा, भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है। अपने साथ साथ परिवार, आसपास की सुरक्षा करनी होगी। बुद्ध पूर्णिमा की वजह से आज ड्राई डे, लेकिन दिल्ली के लक्ष्मी नगर में सुबह से शराब की दुकान पर दिखी भीड़। विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा, एलजी पॉलीमर की फैक्ट्री में गैस रिसाव। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 5, 20 की हालत गंभीर। फैक्ट्री में गैस लीक होते ही बेहोश होकर गिरने लगे श्रमिक। प्लांट के आसपास के करीब 2000 लोग प्रभावित। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की गैस रिसाव हादसे की जांच के आदेश दिए। शुरुआती रिपोर्ट में पीवीसी गैस लीक होने की आशंका। जैसलमेर फायरिंग रेंज में पुराना बम फटने से 3 लोगों की मौत। चारा लेकर ट्रैक्टर से गुजर रहे थे लोग। देश में कोरोना के मामले अब 52,900 से ज्यादा, 35,000 एक्टिव केस। देश में कोरोना से अब तक 1,783 मरीजों की मौत। 15,000 से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,000 से ज्यादा मरीज। कल से अब तक 1,233 नए मामले। कुल मौत 651। गुजरात में कोरोना से 6,600 से ज्यादा मरीज। कल से अब तक 380 नए मामले। राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 3,000 के पार। कल से अब तक 159 केस। राज्य में कुल 93 लोगों की मौत। दिल्ली में 5,500 से ज्यादा कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 428 नए मामले। अब तक 65 लोगों की मौत। दिल्ली में बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। अब तक 11 दिन में दोगुने हो रहे हैं मामले। पिछले हफ्ते 13 दिन में डबल हो रहे थे केस। दिल्ली में आज मजदूरों के लिए पहली स्पेशल ट्रेन। 1200 मजदूर ट्रेन से मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। रात 8 बजे चलेगी ट्रेन। दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 11 मई से लेकर 30 जून तक बंद रहेंगे सारे विद्यालय। 118 नए मरीजों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 2,998। आगरा में बीमारों की कुल संख्या 655। गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला। कहा, ट्रंप के प्रोग्राम की वजह से राज्य में फैला कोरोना। कार्यक्रम के दौरान नहीं बरती गई सावधानी। अहमदाबाद में आज से 15 मई की सुबह तक बंद रहेंगी सभी दुकानें। सिर्फ दूध और दवा खरीदने की छूट। नगर निगम का फैसला। पीपीई मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में दूसरे नंबर पर आया भारत। 1 महीने में तैयार की गई 1,70,000 सेफ्टी किट। दिल्ली के बाद यूपी में भी महंगी हुई शराब। 20 से 30 रुपए तक बढ़ाए गए दाम। पैरामिलिट्री फोर्स में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। संक्रमितों की संख्या 381 पहुंची। बिहार में लॉकडाउन के बीच अब खुलेंगी पंखे, एसी और मरम्मत की दुकानें। प्राइवेट दफ्तरों में भी 33% मैन पावर के साथ इजाजत। यूएई से भारत के लिए आज आएगी पहली 2 विशेष फ्लाइट्स। अबू धाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड लौटेंगे फंसे हुए भारतीय। बीएसएफ के जवानों में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। त्रिपुरा में 138वीं बटालियन के 22 और जवान पॉजिटिव। कुल संख्या 64। गाजियाबाद प्रशासन की आरडब्ल्यूए से अपील। दिल्ली में काम करने वाले गाजियाबाद के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों को लॉकडाउन तक दिल्ली में रुकने के लिए कहें। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल शराब की दुकानों को बंद करने वाली जनहित याचिका। दुकानें खुली तो और बढ़ेगा कोरोना। 8 मई से इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम शुरू करने को लेकर गाइडलाइंस। वकीलों को शर्ट पैंट पहनने की छूट मिली। पहली शिफ्ट में सिविल, दूसरी शिफ्ट में क्रिमिनल केस की होगी सुनवाई।
देश के 215 स्टेशन पर लगेंगे कोविड केयर सेंटर वाले रेल कोच। रेल कोच को क्वारंटीन सेंटर में बदला गया। एमपी के धार में आबकारी विभाग की सख्ती, दुकानों के बाहर लगवाएं पोस्टर, मास्क नहीं तो शराब नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मेडिकल टीम का छलका दर्द, बिना मास्क और पीपीई किट के प्रवासी मजदूरों की स्क्रीनिंग करने को मजबूर स्वास्थ्य कर्मी। एमपी में निवाड़ी जिले के क्वारंटीन सेंटर में वन रक्षक का शराब पीकर हंगामा, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की अभद्रता। नोएडा में 300 इंडस्ट्रीज को मिली काम करने की इजाजत, 9 कंस्ट्रक्शन साइट पर हो सकेगा काम, डीएम ने दी परमिशन। लखनऊ में पानी को लेकर 2 पक्षों में पत्थरबाजी, वीडियो वायरल। वाराणसी में शराब बनी एक शख्स की मौत की वजह, दोस्तों ने सिर कुचलकर मौत के घाट उतारा। वाराणसी से रोडवेज की बसें राजस्थान और झारखंड के लिए रवाना, स्क्रीनिंग के बाद लोगों की घर वापसी। मुंबई में कोरोना वायरस से एक और पुलिसकर्मी की मौत, सोलापुर के एएसआई ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की मौत। एमपी के छतरपुर में बेटे की शादी में एसपी की ऑनलाइन हाजिरी, छतरपुर में पढ़े गए मंत्र। बेंगलुरु में बेटे ने दुल्हन के साथ लिए 7 फेरे। उत्तराखंड के चमोली में तेंदुआ बन रहा है लोगों के लिए मनोरंजन, पिछले 3 दिन से रोजाना एक ही जगह आकर घंटों बैठता है। प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से गुस्से में लोग, भारी भीड़ जुटी तो कई थानों की फोर्स बुलाई गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान, एक की मौत। सिलीगुड़ी में सांसद राजू बिष्टा के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, शहर के चौराहों पर लगाए गुमशुदगी के पोस्टर। यूपी के अलीगढ़ में जमातियों के समर्थन में आए पूर्व विधायक, बोले जमातियों को जेल भेजना गलत। झारखंड के सीएम का बयान, राज्य में लौटे मजदूरों को दी जाएगी सभी जरूरी सेवाएं, अब तक 2 लाख से ज्यादा की हो चुकी है घर वापसी। एमपी में निवाड़ी जिले के क्वारंटीन सेंटर में वन रक्षक का शराब पीकर हंगामा। एमपी के बालाघाट में एक पिता ने की बेटे की हत्या, क्वारंटीन का वक्त पूरा किए बगैर घर लौटने से बेटे से नाराज थे पिता। पठानकोट में एक महिला की मौत, एम्बुलेंस न मिलने पर रिक्शे से जा रही थी अस्पताल, रास्ते में तोड़ा दम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।